हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टडी विद सुवासिस। माई सेल्फ सुवासिस। और बच्चों, आज हम लोग क्लास 9th की द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ की सेकंड पार्ट पढ़ने वाले हैं। तो आशा करते हैं कि जो हमारा पहला पार्ट की वीडियो थी वो आप लोगों ने देखा है, और जो अभी तक नहीं देखा है वो जाकर जरूर देख ले, क्योंकि पार्ट 1 के बिना पार्ट 2 कैसे हो सकती है ना। तो पार्ट 1 नहीं समझोगे तो पार्ट 2 नहीं समझ आएगी। बहुत ही बेसिक इंट्रोडक्शन मैंने बताया है पार्ट 1 में। बहुत अच्छे से नोट्स उसका मैंने प्रोवाइड करवा दिए हैं, ताकि आप नोट डाउनलोड करके आप उस नोट्स को लिख सकते हैं। बहुत ही ईजी वे में मैंने उसे पढ़ाया है, आप जाके एक बार जरूर देखें। जो बच्चे देख लिए हैं उसे अब ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आएगी, है ना। तो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं पार्ट 2 ये चैप्टर की। और हमने जैसे बताया था, चैप्टर बहुत ही हलवा है, डरने की कोई बात नहीं है। अभी तक तो इजी चल ही रहा है, आने वाला भी वीडियो जो भी होगी बहुत ही इजी वे में जाएगी। ये और आसान है, ये पार्ट 2 में भी और अच्छे से समझ आएगी। पार्ट 3 पार्ट 4 करके 4-5 पार्टों में आपकी पूरी चैप्टर खत्म कर देंगे। ओके, तो इसकी भी पीडीएफ नोट आपको फिर से मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। जो हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक होगा वहाँ पे जाकर टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। वहाँ पे सभी अपडेट्स, सभी वीडियोस, पीडीएफ की नोट्स एंड जो भी मुझे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे, और जो भी क्विजेस वगैरह होती है चैप्टर के एंड में मैं कुछ क्विजेस भी कराऊंगा, एमसीक्यूज वगैरह। तो वहाँ पे जाके आप लोग ज्वाइन करके पार्टिसिपेट कर सकते हो, है ना। तो जाके टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना। तो चलो भाई, हम लोग आगे बढ़ते हैं। आज इस चैप्टर का सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। तो हमने पहला वीडियो में क्या देखा कि पहला वीडियो में देखा सेल क्या होता है। सेल का इंट्रोडक्शन हमने देखा। पहले वीडियो में हमने क्या देखा, सेल का सबसे फर्स्ट क्या देखा, सेल का इंट्रोडक्शन देखा, राइट। इंट्रोडक्शन आपका हो गया था। एंड सेकंड में क्या देखें कि डिस्कवरी ऑफ सेल, डिस्कवरी डिस्कवरी ऑफ सेल, किसने खोज किया था, है ना। और थर्ड में हम लोग देखा सेल थ्योरी क्या होता है ना, सेल थ्योरी के बारे में। तो पहला पार्ट में ये हमने तीन चीज डिस्कस किया है। तो जिसने पहला पार्ट अच्छे से देख लिया है तो उसे मैं कुछ क्वेश्चन अभी पूछूंगा। अगर इसका आंसर को पता है तो कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। तो चलो रेडी हो, पहला क्वेश्चन आपको मैं पहला वीडियो में से पूछता हूँ। अगर आपने देखा है तो कमेंट सेक्शन में बताओ कि इसका आंसर क्या होगा। पहला क्वेश्चन तो ये है कि सेल का डिस्कवर किसने किया था। सेल का डिस्कवर करने वाला कौन है और कब किया था। हु, किसने किया था, एंड व्हेन, कब किया था। चलो इसका आंसर जिसको पता है कमेंट सेक्शन में बताओ। सेकंड क्वेश्चन, ओके। सेकंड क्वेश्चन बताओ भाई कि सेल का न्यूक्लियस को डिस्कवर किसने किया था। न्यूक्लियस का खोज किस साइंटिस्ट ने किया था और कब किया था। ओके। थर्ड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन हम लोग कहाँ लिखेंगे, थर्ड क्वेश्चन यहाँ लिख देते हैं। थर्ड क्वेश्चन आपका क्या होगा कि साइटोप्लाज्म का डिस्कवर किसने किया था। सब पहला वीडियो जिसने देखा होगा साइटोप्लाज्म का आंसर वहीं पे लिखा हुआ है, ठीक है। पहला वीडियो अच्छे से देखे होंगे तो आप आंसर जरूर दे देंगे। चौथा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन क्या है कि सेल थ्योरी किसने प्रपोज की थी। सेल थ्योरी किसने प्रपोज की थी, साइंटिस्टों का नाम बताएं जी। कौन कौन किए थे, तीन चच्चा का नाम लिए थे लास्ट में, अगर याद है तो बताओ कौन कौन है भाई, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट चार क्वेश्चंस। एंड मैं और एक क्वेश्चंस एक बताया हूँ, अगर अच्छे से ध्यान से सुने होंगे तो वो आप बताना कि सेल का ब्रेन किसको कहा जाता है। सेल का ब्रेन किसको कहा जाता है। अगर ध्यान से मेरे चैप्टर्स पढ़े होंगे, पहले वीडियो अच्छे से देखे होंगे तो ये आंसर आप जरूर बताना, ठीक है। और मैं देखूंगा कितने बच्चों ने सही आंसर दिया। खैर चलो अब हम लोग बात करने जाएंगे सेकंड पार्ट की, ओके। सेकंड पार्ट जाएंगे, ओके। चलो तब तक हम लोग इसको थोड़ा सा रब कर लेते हैं। रब करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, पहला सेल का साइज, सेल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। सेल साइज कैसा होता है, शेप कैसा होता है, कितने नंबर्स होते हैं, कितने के एक सेल्स होते हैं, दो सेल्स होते हैं, अलग अलग सेल्स हैं, ठीक है। तो हम लोग ये सब अभी स्टार्टिंग में पढ़ेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सेल साइज पहले है, पहले दो चीज़ तो तुम समझ लो, पहला दो चीज़ तुम समझ लो। पहले क्या, पहला होता है यूनिसेलुलर। पहला एक चीज़ समझ लो, यूनिसेलुलर। मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूँ, ठीक है। चलो थोड़ा सा थिकनेस बढ़ा लेता हूँ बस, ठीक है। चलो पहला यूनिसेलुलर क्या होता है, एंड देन मल्टी सेलुलर क्या होता है। ये दो ऑर्गेनिजम्स के बारे में बताते हैं। देखो यूनिसेलुलर नाम से पहला आता है यूनि, सिंगल। हाँ भाई, जैसे तुम सिंगल हो ना उसी तरह यूनिसेलुलर मतलब सिंगल, जो सिंगल सेल से मिलके बना हुआ होता है, वैसा ऑर्गेनिजम्स को हम लोग क्या कहते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, ओके। एंड मल्टी, मल्टी मतलब क्या, मैनी। देखो मल्टी का मतलब क्या है, मैनी। एंड सेलुलर का मतलब क्या है, सेल, ओके। मतलब ऐसा एनिमल्स जो अनेक सेलों से मिलकर बनी है उसको हम लोग कहते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। क्लियर है। जो एक सेल से मिलकर बनी है तो उसको क्या बोलते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, ओके। इसके एग्जांपल से मुझे बताओ भाई क्या होता है। तो इसके एग्जांपल्स में आ गया क्या, बैक्टीरिया आ गया, प्रोटोजोआ आ गया, और देखो यहाँ पे भी पैरामीशियम आ गया, है ना। पैरामीशियम भी क्या है, यूनिसेलुलर के अंदर ही आता है, चप्पल शेप का ही होता है, ओके। चप्पल शेप का ही होता है। और क्या
बैक्टीरिया आ गया, ये सब क्या है, सब सिंगल सेल से मिलके बनी हुई होती है। एंड मल्टी सेलुलर में कौन आ गया, हम ह्यूमन बींग आ गए भाई, ह्यूमन बींग आ गए, एनिमल्स आ गए, जितने भी एनिमल्स हैं सभी क्या, पेड़ पौधे जानवर, हम सब जो है ये मल्टी सेलुलर है, सब क्या है, एक से ज़्यादा सेल से मिलके वो बनी हुई होती है। इज इट क्लियर, यहाँ तक समझ आ गया ना? ओके, तो आगे बढ़ते हैं। तो आप सेल सेल का साइजेस क्या देखेंगे, साइजेस तो हमने पहले हम लोग ने क्या देखा, नंबर्स, नंबर्स के में दो दो पार्टों में डिवाइड किया, नंबर्स में क्या किया, दो पार्टों में डिवाइड किया नंबर्स के हिसाब से ना, क्या क्या किया, यूनिसेलुलर एंड यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर, इन नंबर के हिसाब से हमने पढ़ लिया कि यूनिसेलुलर क्या होता है, मल्टी सेलुलर क्या होता है। इसका एग्जांपल्स याद रखना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। मल्टी सेलुलर का एग्जांपल्स तो याद होगा, लेकिन यूनिसेलुलर का एग्जांपल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद रखना। अब हम लोग देख रहे हैं शेप्स, सेल का शेप्स कैसे होता है, ठीक है। तो सेल का शेप्स हम लोग, सेल्स बहुत बड़े भी होते हैं, बहुत छोटे भी होते हैं। थोड़ा सा जूम करके मैं आपको दिखाना चाहूँगा, तो हम थोड़ा सा जूम करके दिखाएंगे आपको कि देखो भाई सेल का कैसा कैसा साइजेस होता है। देखो शेप्स के हिसाब से देखो, नर्व सेल, नर्व सेल का शेप कैसा होता है, नर्व सेल्स कहाँ होता है, ब्रेन, हमारा बंडी, मंडी से मंडी में है, ब्रेन में होता है, स्पाइनल कॉर्ड में होता है, हाँ वही ब्रेन जो लड़कियों में नहीं होता है, यस यस। एंड सेकंड, वाइट ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल देखो कैसा देता है, रेड ब्लड सेल का देखो ऐसा होता है, ओके। बोन सेल कैसा होता है देख लो, हड्डियों का, ओके। स्पर्म सेल, ह्यूमन बींग में क्या है सबसे छोटा, स्पर्म सेल, ओके। ओवम का होता है, इंटेस्टाइनल सेल। तो ये अलग अलग क्या हो गया, अलग अलग शेप्स हो गया सेल्स के, ओके, यहाँ तक क्लियर है, ओके। अब हम लोग पढ़ते हैं सेल्स का साइजेस, सेल का साइजेस में अगर क्वेश्चंस पूछा जाए सबसे बड़ा सेल्स क्या है, सबसे बड़ा सेल्स है ऑस्ट्रिच का अंडा, शतुरमुर्ग जिसको कहते हैं ना, शतुरमुर्ग का देखो अंडा कितना बड़ा है, ये एक सिंगल सेल है भाई, मत सोचना मल्टी सेलुलर है, ठीक है, ये मल्टी सेलुलर नहीं है, सिंगल सेल है, यूनिसेलुलर है। और यूनिसेलुलर में सोचो एक सेल इतना बड़ा है, तो सबसे लार्जेस्ट सेल अगर पूछा जाएगा तो बताओगे ऑस्ट्रिच एग, ओके। एंड सबसे छोटा सेल क्या होता है, माइकोप्लाज्मा, क्या होता है, माइकोप्लाज्मा बैक्टीरिया के अंतर्गत आता है, सबसे स्मॉल सेल, इतना याद आ जाएगा, ओके, कोई दिक्कत नहीं ना, ओके फाइन। अब हम लोग सेल कंपोनेंट्स देखते हैं, सेल कंपोनेंट्स मतलब सेल्स के अंदर क्या क्या होती है। तो सिंपल देखो, हम लोग देखेंगे दो तरह का सेल, एनिमल सेल एंड प्लांट सेल। देखो ये है एनिमल सेल्स, देखेंगे एनिमल सेल इस तरह का होता है एंड प्लांट सेल इस तरह का होता है। अब तुम्हें टीचर्स बनाने देंगे भाई एनिमल सेल का ड्राइंग करो, तो इतना तो मस्त है, तुम तो ड्राइंग करने जाओगे नहीं, करने जाओगे तो भाई पता चलेगा 3 घंटा में तो 2 घंटा यहीं बीत गया, 1 घंटा में क्या करोगे तुम, है ना, इतना तो फास्ट बनाओगे नहीं। तो एक सिंपल हम लोग डायग्राम से समझेंगे सेल का डायग्राम, ठीक है। कोई भी शेप ले सकते हो, तो मान लीजिए मैं यहाँ पे एक बना रहा हूँ, ठीक है, ध्यान से देखना, यहाँ पे मैं एक बना रहा हूँ, एक ओवल शेप ही ले लिया मैंने, थोड़ा सा डिस्टर्ब बन गया, ठीक है, थोड़ा एडजस्ट कर लेना, ठीक है। ये क्या हो गया, सेल ले लिया मैंने, मान लो कि एक सेल ले लिया, ओके। अब यहाँ पे ध्यान से समझो, फर्स्ट चीज, अब सेल का जो बॉडीगार्ड होता है, सेल का बॉडीगार्ड, ठीक है, वो बॉडीगार्ड क्या होगा, उसके जस्ट बगल में होगा ना, प्रोटेक्ट करने के लिए, हाँ, वही बॉडीगार्ड सेल के किनारे किनारे रहेगा उसको प्रोटेक्ट देने के लिए, उस बॉडीगार्ड का नाम क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो प्रोटेक्ट कर रहा है सेल को, या इसको हम लोग सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं, इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलो तो ठीक है, और या तो सेल मेम्ब्रेन बोलो, ओके। मतलब शॉर्ट फॉर्म में या तो पीएम बोलो या तो सीएम बोलो, अब मत बोलना पीएम मतलब प्राइम मिनिस्टर, मोदी जी थोड़ी गार्डिंग करेंगे सेल के, नहीं ना करेंगे। तो पीएम मतलब हो गया प्लाज्मा मेम्ब्रेन, या सीएम मतलब हो गया सेल मेम्ब्रेन, सेल का जो आउटर कवरिंग होता है बॉडी गार्ड, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड या तो सेल मेम्ब्रेन, क्लियर है। अब हम लोग सेल में देखते हैं कि इसके अंदर हमने बताया था कि एक ब्रेन है भाई सेल का, एक सेल का ब्रेन है जिसका नाम हम लोग ने क्या दिया था, यस क्या नाम दिया था, ब्रेन ऑफ सेल, बताया, याद है कि नहीं, यस न्यूक्लियस, क्या है, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस का हम लोग अच्छे से फंक्शंस देखेंगे, है ना, यही सब कुछ कंट्रोल करता है, सेल का न्यूक्लियस ही मेन है भाई, ब्रेन है, इसके बिना तो चलने वाला है नहीं सेल, ओके, ये है। अब क्या है, सेल के बीचों बीच मतलब सॉरी कि सेल के चारों तरफ, सेल के चारों तरफ क्या होता है, एक जेली लाइक सब्सटेंस होता है, क्या होता है, एक जेली लाइक सब्सटेंस होता है, समझो, एक जेली लाइक सब्सटेंस होता है चारों तरफ सेल के हर जगह बिखरा हुआ है, उस जेली लाइक सब्सटेंस को हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं भाई, उसको हम लोग बोलते हैं साइटोप्लाज्म, 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 ठीक है, साइटोप्लाज्म जेली लाइक, इसके ऊपर बहुत सारा ऑर्गेनेल्स होता है, उसके बहुत सारे पार्ट होते हैं, किडनी सॉरी, जैसे हमारे बॉडी में क्या बहुत सारे ऑर्गेन्स है ना, तो उसी तरह क्या होता है सेल्स के अंदर बहुत सारे ऑर्गेनेलिज होता है, क्या क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होंगे,
फिर क्या होगा, गोल्गी अपैरेटस होंगे, राइबोसोम्स होगा, ऐसे बहुत सारे क्या होगा उसके अंदर सेल ऑर्गेनेलिज होगा, है ना। सबका अलग अलग फंक्शन भी होगा। जैसे किडनी, हमारी किडनी किस चीज़ का काम आता है, आईफोन खरीदने के लिए, है ना, नहीं। उसी तरह भाई यहाँ पे अलग अलग ऑर्गेनेलिज है, सबका अलग अलग शेप होगा, ये सब क्या होगा, सेल का ऑर्गेनेलिज होगा। ओके। एंड और एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या होता है, कुछ कुछ सेल में कुछ खास प्रोटेक्शन होती है, मतलब जेड+ सिक्योरिटी दिया होता है कुछ कुछ सेल में। हमें बताऊँ क्या मतलब, बॉडीगार्ड के ऊपर भी बॉडीगार्ड, मतलब ये बहुत ज़्यादा ही प्रोटेक्शन वाला सेल हो गया। मतलब सबसे बॉडीगार्ड कौन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसके ऊपर भी एक बॉडीगार्ड लगा, जेड+ सिक्योरिटी आ गया। जी भाई, उसको हम लोग कहते हैं सेल वाल, सेल वाल। ओके। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जस्ट ऊपर होता है, लेकिन ये कुछ कुछ को ही दिया गया है, सब नहीं है। मतलब कुछ में कौन आ गया सर, तो वो सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में ही पाया जाता है। एनिमल सेल में सेल वाल नहीं होता है, प्लांट सेल में ही पाया जाता है। ओके। अब क्यों प्लांट सेल में ही होता है, हम लोग ने क्या पाप किया जो हम लोग में नहीं है, ये हम भी पहले पीछे आने वाले वीडियोस में बताएंगे, ठीक है, कि क्या है। फिलहाल इतना जान लो, सेल है एक नॉर्मल सेल, उसके जस्ट ऊपर होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और उसके जस्ट ऊपर होता है सेल वाल, जो सिर्फ प्लांट में पाया जाएगा, लेकिन एनिमल सेल में वो नहीं पाया जाएगा। एंड ब्रेन ऑफ सेल क्या क्या है, न्यूक्लियस है, और चारों तरफ एक फ्लूइड लाइक सब्सटेंस है जिसको हम लोग कहते हैं साइटोप्लाज्म, जिसके ऊपर बहुत सारे सेल का ऑर्गेनेलिज इम्बेडेड होता है, मींस मतलब उसके ऊपर रहता है, ठीक है। कौन कौन सा ऑर्गेनेलिज्म, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स, लाइसोसोम्स, है ना। ये सब हम लोग देखेंगे आने वाला वीडियो में, सबके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, तो चलो थोड़ा सा नोट्स हम पढ़ लेते हैं। देखो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है, पीएम, शॉर्ट फॉर्म में हमने बताया ना, इसको क्या लिख सकते हैं, पीएम या तो सीएम, है ना। प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलो या तो सेल मेम्ब्रेन, क्या है, आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ सेल, सेल का सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग होता है। परमिट्स द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ सम मटेरियल, इसलिए सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन इसको भी कहा जाता है। मतलब क्या करता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसको अंदर आने देना है और किसको बाहर जाने देना है, उसका काम है भाई प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। इसलिए सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन भी इसको कहा जाता है। सिलेक्ट करके ही आने जाने देगा, सबको अंदर नहीं आने देगा। बोलेगा हाँ तेरे पास है इन्विटेशन तो तू अंदर आ, नहीं तो बिन बुलाए बारात में आने वाला को नहीं घुसने देगा, ठीक है। जिसके पास इन्विटेशन है उसी को वह परमिट करेगा। ओके। अब आता है सेल वाल, मैंने बताया ना कि सेल वाल सिर्फ किसमें पाया जाएगा, प्लांट्स में। यस, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, याद रखना। सेल वाल हमारे किसमें पाया जाएगा, प्लांट सेल में पाया जाएगा। ओके। देखो क्या होता है, रिजिड आउटर कवरिंग लाइन आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, मैंने बताया ना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जस्ट ऊपर वाला लेयर होता है सेल वाल। क्लियर, ऊपर वाला लेयर होता है सेल वाल, बहुत ही हार्ड होता है। जेड+ सिक्योरिटी मैंने बताया ना, इसको तोड़ के अंदर आएगा तभी तुम्हारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन फिट हटाएगा। प्रेजेंट इन प्लांट्स ओनली, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना, स्टार लगा दिए इसलिए। न्यूक्लियस क्या है, मैंने बताया कि ब्रेन ऑफ ए सेल हैज डबल लेयर्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हैविंग न्यूक्लियर पोर्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ मटेरियल एंड क्रोमोसोम्स। इसके बारे में बताएंगे आगे आने वाले वीडियोस में, ट्रांसफर ऑफ मटेरियल क्या है भाई, क्रोमोसोम्स क्या है भाई, इसका अच्छे से फंक्शंस हम लोग आने वाले वीडियोस में देखेंगे, ठीक है। फिलहाल थोड़ा सा देखो आगे। अब क्या है साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म क्या है कि फ्लूइड कंटेंट इनसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड आउटसाइड द न्यूक्लियस, है ना, आउटसाइड मतलब न्यूक्लियस के बाहर और सेल के अंदर क्या है, फ्लूइड लाइक कंटेंट है। कैसा है, फ्लूइड जैसा एक कंटेंट है कि पूरी सेलों में, पूरी सेल में बिखरा हुआ होता है और उसके ऊपर हर ऑर्गेनेलिज होते हैं, ठीक है। सेल ऑर्गेनेलिज क्या क्या होता है, दीज आर स्पेशलाइज्ड मेम्ब्रेन बाउंड पार्ट्स ऑफ सेल प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म। स्पेशल मेम्ब्रेन बाउंड पार्ट्स होता है जो कि सेल के ऊपर, साइटोप्लाज्म के ऊपर इम्बेडेड होता है, तैरते रहता है। सभी का अलग अलग फंक्शंस होता है, हमारा जैसे बॉडी में अलग अलग फंक्शंस, हार्ट का अलग फंक्शन है, किडनी का अलग फंक्शन है, स्टमक का अलग फंक्शन है, उसी तरह सेल में देखो यहाँ पे एनिमल सेल में क्या है ना कि सेल में न्यूक्लियस है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ना, यहाँ पे लाइजोसोम्स है ना, ये सब दिख रहे हैं ना। तो ये सब आगे हम लोग आने वाले वीडियोस में देखेंगे, है ना, कि क्या क्या काम है ना। माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है, पावर है भाई माइटोकॉन्ड्रिया के पास, ठीक है। तो ये सब आने वाले वीडियोस में हम लोग चर्चा करेंगे। तो अगर अभी तक आपको कुछ डाउट है तो भाई अभी जाओ कमेंट सेक्शन में और पूछ लो कि कौन सा डाउट आपको है, और जो जो मैंने क्वेश्चन इस वीडियो में पूछा है वो सबका आंसर बताओ। अगर फर्स्ट वीडियो जिसने नहीं देखा है, मैं उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा एंड आई बटन पे भी उसका देख दूंगा, तो जाके पहले फर्स्ट वीडियो देखना, तभी जाके ये वीडियो और अच्छे से समझ आएगी, ठीक है। और जिसने देख लिया है वो चिल करो और नोट्स बनाओ, मेरी नोट्स बनाना मत भूलना, ठीक है। बिना नोट्स बनाए वीडियो देख लेने से कुछ नहीं होगा, नोट्स बनाओगे तब जाके आगे समझ आएगी। और इतने अच्छे से नोट्स मिल रहे हैं और क्या चाहिए, इतना कर लो काफ़ी है, ठीक है, जितना पढ़ा रहे काफ़ी है, मस्ट है। ओके। तो आज के लिए बच्चों हम लोग सेकंड पार्ट में इतना ही। अब आने वाले थर्ड पार्ट में हम लोग आगे और पढ़ेंगे, ठीक है। तब तक इसको रिवीजन करो, तब मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।